मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा गुरु। इस भवतरुकामूल जानहु मिथ्यावा ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। उसमें भी धर्म धारक मिथ्या दृष्टि पर अपना विषय चल रहा है और यहाँ बात चल रही है मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। जो देव शास्त्र के स्वरूप को नहीं जानता, 7 तत्वों के स्वरूप को नहीं जानता, अनेक उपाय होने पर भी उसको सुख शांति नहीं होती। सुख शांति का ही नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। ठीक है, सुख शांति कोई अलग चीज हो और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कोई अलग चीज हो, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। तो अब तक यहाँ बात क्या आई कि देखा देखी मोक्ष को भला कहता है। मोक्ष को क्यों चाहता है कि वहां दुख नहीं है ना। और मोक्ष सुख और स्वर्ग के सुख में जाति एक समझता है, क्वांटिटी में अंतर है, एक ही जाति है। तो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख की यहाँ बात आई है ना। फिर बात आई कि कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, औपाधिक भाव थे, दुख भाव थे, आत्मा में थे, उनका अभाव होकर परिणति में मोक्ष तत्व प्रकट हुआ है। समझ में आ रही है बात। दुख दुख ना पर द्रव्यों में था, न कर्म के उदयों में था, दुख था जीव के औपाधिक भाव में। ख्याल में आई बात। तो उस दुख का अभाव होना ही सम्यक दर्शन को मोक्ष तत्व, उस दुख का संपूर्ण अभाव होना ही मोक्ष तत्व है। ठीक है, तो कल अपनी लास्टली चर्चा हो रही थी दृष्टि मोक्ष। मैं प्रश्न पूछा था कि मोक्ष तत्व कितने होते हैं, है ना। अब मोक्ष तत्व मतलब कि किसी भी गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम मोक्ष तत्व। ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, केवल ज्ञान, तो वो क्या है, मोक्ष तत्व है। तो अब कॉमनली हमने सुन रखा है, कॉमनली अरे भगवान को मोक्ष होगा, तो हम समझ रहे हैं कि अब वो क्या भाव वासना होती है मोक्ष की। अब द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट पता नहीं, एक एक गुण में पूर्णता हो गई। देखो कम ज्ञान से दुख था, अरे हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं चला। अब लो का लो झलक रहा है ना।
और इधर अपने संपूर्ण आत्मदेश, अपना अनंत गुण, अपना अनंत वैभव, अनंत शक्तियां सब ज्ञान में जानने में आ रही है ना। निश्चय से कहो सर्वज्ञ, और बाहर से कहो तो, सॉरी, निश्चय से कहो आत्मज्ञ, और बाहर से कहो तो सर्वज्ञ। तो केवल ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है, और कॉमनली सीधे मोक्ष तत्व कहते हैं। मोक्ष हो गया तो क्या हुआ? मोक्ष होने पर सर्व गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। हर गुण की पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है। तो कितने मोक्ष तत्व हो गए? अनंत हो गए। ये कॉमन सेंस है ये। हमें द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट पता नहीं होता, मोक्ष तत्व का भाव भाषित नहीं होता, तो कुछ भी कल्पना लोक में चलता रहता है विचरण। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब देखो, भगवान आत्मा कैसा है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा कैसा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा ही है, अनादि अनंत। कैसा है? अनादि अनंत न्यारा है ना। तो अनादि अनंत न्यारा है तो वो तो मुक्त स्वरूप ही है। कैसा है? मुक्त स्वरूप। मैं कैसा हूं? अनादि अनंत मुक्त स्वरूप। बता, राग आदि भाव मेरे में बंध जाते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध जाते हैं, उनसे कोई लाभ हानि होती है? अनादि अनंत मुक्त मुक्त स्वरूप है। इसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, है ना। तो क्या बोलते हैं? दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मुक्त हो गया, उसके ज्ञान में स्वरूप आया, वो श्रद्धा में विश्वास हुआ। अरे मैं तो सदा से ही न्यारा हूं, सब कर्मों से न्यारा ही हूं मैं। तो क्या हुआ? दृष्टि मोक्ष। और अगर टेक्निकली बात करें करणान योग से, इच्छाइक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो मोक्ष तत्व तो प्रकट हो गया श्रद्धा सापेक्ष। श्रद्धा की पर्याय में क्या प्रकट हो गया? मोक्ष तत्व। कौन से गुण स्थान में? चौथे में ही, चौथे गुण स्थान में ही। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? चौथे गुण स्थान में मोक्ष तत्व। ऐसे अपन चर्चा करते हैं ना, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं अनादि मिथ्या दृष्टि के? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। जीव जीव रहस्य बंध। चार तत्व है ना। अब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, कितने हो गए? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, जीव जीव रहस्य बंध। संभव निद्रावत। बोलो, और कौन बोलेगा? हो गए सम, हो गए, सात हो गए। सुनो, सम्यक दृष्टि के पास कितने तत्व हैं? जीव अजीव, आशा बंध, संबंध निर्जय। पहले तो इन्हीं को देखें कि आशा बंध क्यों है उनको। मैं तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, आशा बंध क्यों है? जितना जितना राग शेष है। ये तो बहुत बढ़िया। जितना शेष राग है उतना आश्रय बंध, और जितनी भी वितरागता प्रकट हुई वो संवर निर्जरा। ठीक है। लेकिन अभी छायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो कितने तत्व रहेंगे? फिर मोक्ष नहीं होगा, बाकी हाँ, छह। तो कितने रहेंगे? छह। अब किसी पर्टिकुलर को छायिक सम्यक दर्शन हुआ, चौथे में, पांचवे में, छठवे, सातवें में, तब कितने तत्व कहलाएंगे? सात तत्व।
ठीक है, और छायक सम्यक तो नहीं हुआ तो छह ही रहेंगे। अब देखो, श्रद्धा, श्रद्धा अपेक्षा मोक्ष तत्व चौथे में नहीं हुआ तो पांचवे में, पांचवन में नहीं हुआ तो फिर सातवें में तो होना ही होना है, छपक श्रेणी आरोहण के लिए। न औपशमिक सम्यक दर्शन से छपक श्रेणी होती है, न छाया से तो कोई सी भी नहीं होती। औपशमिक सम्यक दर्शन से उपशम श्रेणी हो जाएगी, छाया श्रेणी नहीं होती। छाया श्रेणी तो छाया सम्यक दर्शन वाले को ही होती है। ठीक है, तो सातवें गुण स्थान में आके तो नियम से श्रद्धा की अपेक्षा मोक्ष हो ही जाए, सभी को, सारे जीवों को। समझ में आ रही नहीं आ रही? उपशम वाले को कैसे होगा दीदी? बोल रहे हैं ना, उपशम वाला तो छपक श्रेणी चढ़ता ही नहीं है। जो छायक श्रेणी चढ़ेगा उसको छायक सम्यक दर्शन होगा। वो भी उपशम श्रेणी चढ़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन छायक श्रेणी चढ़ने वाले को छायक सम्यक दर्शन ही चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 12वें गुण स्थान में आके पूर्ण वीतरागी हो गए, है ना, तो संपूर्ण कषाय मुक्त हो गए। क्या क्या कहलाएंगे, या पूरा मोह मुक्त हो गए। मोह दर्शन मोह भी चला गया, चारित्र मोह भी चला गया, मोह मुक्त। ठीक है, अब हो गई अनंत दशा, तो वहां पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान कहो, अनंत दर्शन कहो, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ। अब अनंत भगवान के पास कितने तत्व हो गए, सात तो पहले ही हो गए थे। अब अनंत भगवान के पास कितने तत्व रहे, बोलो? साथी है। सात है। आश्रव बन नहीं रहेंगे ना फिर। हम्म, योगों के आप कारण कैसे बोलोगे? कि आश्रव भी रहेंगे। तो हाँ, योगों शब्द तो खत्म हो गए। योगों के कारण तो आश्रम होगा, क्योंकि योग तो हाँ, तो वो योग, योग के कारण आश्रव चर्चा हो गई, कितना आश्रव है, जीरो। नगण्य व्रत ले लिया उसको। तो बस उसको क्या काउंट करें, वहां जब मोह मुक्त हो गए तो वहां आश्रम बंद है। मोह मुक्त बोल दिया ना, मोह मुक्त। क्रियापति की आश्रय। हाँ, तो वो एक कंडीशन का ज्ञान कराया है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये प्रश्न भी कहाँ से आया, हमें आश्रम के नाम पर वो द्रव्य का आश्रम ही दिखाई दे रहा, भाव आश्रम है उनको। कोई अज्ञान मोराग देश बचे हैं, कोई दुख नाम की चीज है नहीं है। जब बोले ही रहे अनंत सुखी हो गए, तो जब दुख नहीं है तो आश्रम है, बंद है। देखो, जैन शासन इतना क्लियर कट है कि अगर कोई चीज है उसका भी ज्ञान करा दिया। देखो, अभी वो आत्म प्रदेशों का परस्पंदन है, तो हाँ आश्रम तो है ना, तो बंद जीरो। वो अनंत सुखी हो गए तो कितना आश्रम, खुद ही बोले ना अनंत सुखी, और आश्रम मतलब दुख, तो कितना दुख है उन्हें, कुछ नहीं, जीरो। समझ आई बात? अब आश्रम बंद तो नहीं रहा, फिर अब कितने बचे, सात में से दो निकल गए, पांच है अभी, पांच तत्व हैं उनको, अनंत भगवान को। कितने तत्व हैं? चर्चा तो बहुत बार हो चुकी है, ऐसे बैठ के एक्सरसाइज करानी पड़ती है। जब हम ये कह रहे हैं, हम मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मोक्ष तत्व प्रकट हो गया, तो संवर निर्जरा की पूर्णता नहीं हो गई, तो संवर निर्जरा रहेंगे। अपूर्णता को संवर निर्जरा कहते हैं, मोक्ष मार्ग को संवर निर्जरा कहते हैं। अब मार्ग तो खत्म हो गया, मंजिल पे पहुंच गए।
तो संवर निर्जरा भी खत्म। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो कितने बचे? जीव, तीन। अजीव और मोक्ष तत्व। आशा बंध संवर निर्जरा सब खत्म। ठीक है। और सिद्ध भगवान को जीव और मोक्ष। जीव और मोक्ष। बहुत लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई ऐसा बोले कि सिद्ध भगवान को एक ही तत्व बचा, तो क्या गलती आएगी टेक्निकली? बोलो। अगर कोई ऐसा बोले कि अरंद सिद्ध भगवान को अकेला जीव तत्व बचा, तो जहाँ पर जीव द्रव्य होगा वहाँ गुण तो होंगे ही होंगे, और गुणों की शुद्ध पर्याय है तो मोक्ष के तो नहीं। हाँ, बिना पर्याय का द्रव्य होता है क्या? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। तो जीव तत्व द्रव्य और उत्पाद व कहाँ चला गया? खत्म। तो उत्पाद व में प्रति समय क्या चल रहा है? मोक्ष 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 मोक्ष। अब मोक्ष को हम अपनी कल्पना लोक में एक ही होता होगा, मोक्ष कछु होता होगा कछु। अरे हर गुण की शुद्ध पर्याय है मोक्ष तत्व, प्रत्येक गुण की शुद्ध पर्याय है मोक्ष तत्व। समझ में आ रही है? कॉमनली मोक्ष कहते हैं। जैसे अशुद्धता कहाँ पर है? ज्ञान में भी है, श्रद्धा में भी है, चारित्र में भी है, वीर गुण की पर्याय भी है, और गुणों गुणों की पर्याय में अशुद्धता। तो सम्यक शुद्धता प्रकट हुई तो कहाँ हुई? थी सभी पर्यायों में। अब अशुद्धता के नाम पे एक ही अशुद्धता है, और शुद्धता के नाम पर एक ही। अरे अशुद्धता अनेकों में है तो शुद्धता भी अनेकों में ही होगी कि नहीं? एज अ कॉमन सेंस। ख्याल में आई बात? मोक्ष तत्व अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दृष्टि मोक्ष। श्रद्धा सम्यक हुई दृष्टि मोक्ष। वस्तु तो पहले से ही मुक्त स्वरूप है, मुक्त स्वरूप के आश्रय से दृष्टि मोक्ष। और फिर क्या हुआ? मोह मुक्त हो गए। कब? 12वें में। अब अनंत दशा तो है, वापस जन्म मरण नहीं होगा, तो जीवन मुक्त हो गए। अब वे क्या हो गए? जीवन मुक्त। परंतु देह का संयोग बना हुआ है। तो सिद्ध भगवान हो गए देह मुक्त। भगवान आत्मा इन सब से पहले से ही मुक्त था। तो उस मुक्त स्वरूप के आश्रय से ये कंडीशन बनी। और मैं तो पहले से ही प्रागेव शुद्धम, प्रथम से ही शुद्ध हूँ, पहले से ही मुक्त स्वरूप हूँ। ख्याल में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बोलिए प्रांजल भैया, कुछ पूछना है आपको? जी मेरे को पूछना है। मैं ये पूछ रहा था आंटी, अरविंद परमेष्ठी को तो निर्जरा तत्व भी तो होगा ना, क्योंकि उनको आघाती कर्मों का तो प्रति समय उनका वो निर्जरा होती जा रही है। वो तो पूर्ण है, जब निर्जरा होगी तब तो सिद्ध परमेष्ठी हो जाएंगे। हाँ, देखो, आघाती कर्म के लिए, आघाती कर्मों के लिए अब वे सब, मूल में जो दुख था ना, मूल दुख वो घाती कर्मों का था। और आघाती कर्म संयोग रूप है बस। अब इस शरीर है, इंद्रियां हैं, समोषण विभूति है अगर तीर्थंकर हैं, परंतु उनको दुख नाम की कोई चीज नहीं। अब ये सब चस्यादवाद शैली है ना, तो इस शैली के अंतर्गत बाद में भी दो ध्यान कहे गए जिनसे आघाती कर्मों की निर्जरा होगी। तो ये सब उपचरित कथन, सारा उपचार है। अब कोई जिद करता है कि भैया आघाती की निर्जरा तो होती है ना, होती है ना, और निर्जरा ध्यान के बिना नहीं होती। और जिन आगम में नाम भी है उन दो ध्यानों के, है ना।
तो अब ध्यान का जो लक्षण है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो घटित ही नहीं होता उनमें। केवल यानी परमात्मा को ये चॉइस नहीं है कि इसको सेंट्रलाइज करूं, इसको अग्र करूं, किसी को गौड़ करूं। अब तो लोग का लोग झलक रहा। समझ में आ रही है बात? अब आत्मा, संपूर्ण आत्मा झलक रही है। ध्यान कब होता है? दूसरी चीजों को गौड़ करो और एक को मुख्य करो। तो गौड़ मुख्य का कार्यक्रम अनंत भगवान को खत्म। कौन समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था नहीं, तो उनको ध्यान घटित नहीं होता। वास्तव में उनको तो ध्यान का फल प्रकट हो गया, लेकिन ध्यान से निर्जरा होती है। तो आघाती कर्मों की निर्जरा कहोगे कि नहीं कहोगे? कि कहेंगे। तो फिर ध्यान ठीक है, उपचार, लड़ाई मत करो। समझ में आ गई बात? इसलिए व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, ये जो ध्यान है ना, दो शुक्ल ध्यान के दो पाए लास्ट वाले, तो वो ध्यान के ही भेद कहे जाते हैं, परंतु वास्तव में वहां ध्यान घटित तो होता नहीं। और वेदनी आघाती कर्म के अभाव में अनंत सुखमय विशेषण लगता है अव्यबाधत्व, अव्यबाध सुख। पहले क्या था? अनंत भगवान को अनंत सुख और सिद्ध भगवान को अव्यबाध सुख। वे पूर्ण सुखी तो पहले ही हो गए, लेकिन शरीर का संयोग था। समझ में आ रही है बात? अब उस शरीर का संयोग भी दूर हुआ। आयु कर्म, वेदनी, गोत्र, नाम कर्म, इन सब का अभाव हुआ। तो ये दुख देने में समर्थ थे ही नहीं, न हमको, न तुमको, न उनको। मूल दुख के कारण थे घाती कर्म, और उनमें भी मुख्यता से मोहिनी कर्म। तो स्यादवाद शैली में वहां निर्जरा कह नहीं है, कह दो, लेकिन आपको स्वरूप समझना पड़ेगा कि वो निर्जरा का एंगल क्या है। ध्यान कहना है, कह दो, वो ध्यान का एंगल क्या है, अपेक्षा क्या है। अपेक्षा, यहाँ सारी अपेक्षाएं स्वीकार है। ख्याल में आ रही है बात? ये जैन शासन है। क्लियर हुई बात? कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं। तथा इंद्रियादि के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, तो वह परमार्थ से दुख ही है। अब इस पॉइंट पर भी बहुत गहरी चर्चा होनी है, बहुत समझने की चर्चा होनी है। अपने ज्ञान को अलर्ट करना है, अपने ज्ञान को उठाना है, मोह के चंगुल से उठाना है। कल शाम को बात आई थी, किसी ने शराब पी रखी है और वो सड़क पे गिर गया है, चार लोग उसको हाथ से पकड़ के उठा रहे हैं, परंतु तेरे खुद के पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो कितने लोग खड़ा कर देंगे उसको? समझ में आ रही है बात? इसलिए परीक्षा प्रधानी होकर जब तक अपने पैर नहीं जमाएंगे, अपने ज्ञान को अलर्ट नहीं करेंगे, तो देव शास्त्र गुरु मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपने ज्ञान को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, सो वह परमार्थ से दुख ही है। किसको? इंद्रादिक को। कितने वैभव संपन्न इंद्राणियों की, कोई 40 नील इंद्राणी पूरी होल लाइफ में आती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तो 96,000 छोड़ो, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, इतनी सारी आती हैं। समझ में आ रही है बात?
तो भी कह रहे हैं, तो भी वहां पर क्या है? दुख ही ही है। डिफाइन करो दुख कैसे है वहां। इतनी तो लग्जरी है बाहर, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। भूख प्यास का झंझट नहीं है वहां देवों में भी। भूख लगा कंठ से अमृत झर जाए, काम खत्म। न बनाना कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, कुछ अनाना बनाना कुछ नहीं। बढ़िया सुंदर सुंदर बाग बगीचे घूमो, बढ़िया आराम से मजे करो। बच्चे कच्चे होते नहीं जो उनको पाला पूली करो, जो पढ़ता नहीं, जो सुनता नहीं, जो कितने सुखी। और जब इच्छा हुई तो चलो भैया नंदीश्वर के दर्शन कर आओ। बढ़िया, ऐसे बढ़िया बढ़िया सुंदर मंदिर। सुमेरु पर्वत के वनों में चलो, वहां के वन में चलो। समझ में आ रही बात? प्रश्न है कि चाहे नंदीश्वर जाओ, चाहे सुमेरु के पर्वतों पे जाओ, बिना दुख के जाना ही नहीं होता। इधर से ही जाने का भाव, खाने का भाव, पीने का भाव, यही अपने आप में दुख है। अगर दुख ना हो तो जैसे सिद्ध भगवान स्थिर हो गए, अब ना हिलना ना डुलना, ऐसा तो भैया थोड़ा किसको बहुत देर हो गई क्या, लेटे लेटे सोते सोते में पता ही नहीं चलता कितनी बार ऐसे सो, फिर ऐसे सो, फिर ऐसे सो, फिर ऐसे सो, फिर ओढ़ लो, फिर एसी ऑन कर दो, फिर बंद कर दो। सोते सोते में पूरी। बोलो बिना दुख के कोई काम कैसे हो सकता? समझ में आ रही है बात? दुख किसे कहते हैं? क्या बोला? दुख। जहां कषाय है वहां दुख ही है। लेकिन वो दुख कैसा है? कम ज्यादा। अच्छा, कम ज्यादा दुख कैसे है? सुनो, दुख उत्पन्न हुआ तो दुख का अभाव दो तरीके से होता है। दुख का अभाव किसी तरीके से होता है, दो तरीके से। एक तो उस इच्छा की पूर्ति हो जाए तो थोड़ी देर का उपशांत हो जाती है वो कथा। भूख लगी, वो पूर्ति हो गई। ऐसा मन हुआ हमें वहां घूमने जाना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है, इच्छा की पूर्ति हो गई तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो उपशांत हो जाती है बस। और एक है परमानेंट अभाव हो जाए, अभाव ही हो जाए, उत्पन्न ही ना हो कभी। ख्याल में आ रही है बात? तो ये देवों में कदाचित कछाय कुछ उपशांत है बस। सो दुख ही कम और ज्यादा है, लेकिन दुख तो वहां पर है। सिद्धों में दुख का इच्छा इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। अरंतों में इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। देखो अनंत भगवान का पूरा समक्षण मूव होता है, दिव्य ध्वनि खिलती है। लेकिन अच्छा लो, अब बहुत दिन हो गए, थोड़ा सोनागिर में समझाया है लोग, वहां पे भी बहुत भव्य जीव है, हमारे ज्ञान में झलक करे। तो अब चलो थोड़ा वहां पे चलें, ग्वालियर में थोड़ा वहां पे चलें। इच्छा ही नहीं होती, वो तो पूर्व कर्म का उदय चल रहा है ना, वो अघाती संबंधी तीर्थंकर प्रकृति, उसके सारे काम चलते हैं। दिव्य ध्वनि बोलने का भाव नहीं है, दिव्य ध्वनि खिल रही। वहां पर क्या है? वहां पर कोई दुख नाम की चीज नहीं। समझ आ गई बात? अब सुनो, अब इसको अपन है ना क्रोध से समझते हैं, क्रोध से बहुत गंभीरता से समझना। देखो, क्रोध किसे कहते हैं? तो वो चालू वाला क्रोध तो अपनी यहाँ बात नहीं चल रही, अब तो अपडेट करना है।
कि आत्मा की अरुचि अनंत क्रोध है। ठीक है, अब आत्मा की अरुचि, इधर आत्मा की अरुचि अनंत क्रोध, सुनना। और जिसको दुनिया क्रोध कहती है वो क्रोध है ना, चारित्र, चारित्र गुण की विकारी पर्याय क्रोध। और एक जिसको दुनिया क्षमा कहती है, भैया सॉरी बोल, क्षमा, है ना। तो एक तो क्रोध और एक क्षमा। वो कह रहे हैं ये दुख ही कम ज्यादा है, ये जो क्षमा है ये भी क्रोध ही है। बोलो कौन समझेगा इन बातों, ख्याल में आ रही है बात। ये क्या है, तीव्र क्रोध, और क्षमा क्या है, मंद क्रोध। ये दोनों ही क्रोध हैं, दोनों ही क्रोध हैं। क्यों, आत्मा की अरुचि। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अब आत्मा की हुई रुचि और मिथ्यात अनंतानुबंधी मिट गई। अब समझो वृद्धि हो गई, मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, और मुनिराज को भी एक मंद कषाय उत्पन्न हुई, संजुलन संबंधी। तो ये संजुलन संबंधी जो मंद कषाय है, ये भी क्या है, मंदतम दुख। परंतु पैरलली, पैरलली जो वीतराग का चल रही है, ये क्या है, ये है क्षमा धर्म। यहाँ कोई कषाय उत्पन्न नहीं हो रही कि मुनिराज ने राजा श्रेणी को क्षमा किया। जहां क्षमा करनी नहीं पड़े, क्षमा चल ही रही है, इसका नाम है क्षमा धर्म। समझ में आई बात। क्षमा धर्म क्या चीज है, जहां न क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है और न क्षमा करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अपने को ज्ञाता देख रहे, सामने वाले को ज्ञाता देख रहे, क्रोध की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका नाम है सुख। सो कह रहे हैं देवों में तो देखो, नारकी और देव, इच्छा नारकियों की भी है, भूख तो वहां पे भी लग रही है, पहले भी अपन चर्चा कर चुके। और भूख तो देवों को भी हो रही है, दोनों को भूख उत्पन्न हो रही है। यहाँ पूर्ति नहीं हो रही, वहां पूर्ति हो रही है, बस इतना अंतर। क्या बोला, यहाँ पर वो टोडरमल जी कह रहे हैं कि यदि तू दुख ना हो, तुझे रोग ना हो, तो तू दवाई क्यों खाए। कौन अच्छा है, रोग हो और दवाई खानी पड़े। तो रोग तो देवों में भी है, और वे विषय भोग की दवाई खाते हैं, तो अपने को सुखी सा अनुभव करते हैं, मूल में वो सुख है नहीं। नारकियों को भूख प्यास की बाधा है, और मत दवाई मिलती नहीं है विषय भोगों। तो वे बहुत दुखी दिखाई देते, और ये दुखी नहीं दिखाई देते। किसको, अज्ञानियों को। किसको, अज्ञानियों को। देखो सेलिब्रिटी कितना अच्छा, देखो अंबानी का घर कितना बड़ा है, देखो उनके पास किसी डायमंड ज्वेलरी है, सुखी है कि दुखी। अरे डायमंड खरीदने का भाव ही दुख है, जो निज ज्ञान, क्या बोलना चाहिए, डायमंड को हिंदी में क्या बोलते, चैतन्य हीरा की विराधना करके उत्पन्न हो रहा है। तू अपने हीरे की तो विराधना कर रहा है, और जड़ हीरा को सुख का कारण समझ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, ये सब 10 धर्म में लगाओ। एक तो बहुत घमंड, और एक कहते हैं जिसको डाउन टू अर्थ। सुनो दोनों ही मान है, मान ही कम ज्यादा है। स्वभाव के आश्रय से किसी परोपर्याय के बल पर
उसको मान ना हो और अपना अभिमान हो, वो मार्तव धर्म है। क्या हो? अपना अभिमान, वो है मार्तव धर्म। तो जो हमें लग्जरी वग्जरी सब दिखाई देती है ना, ये सब, ये क्या है ये? अब ज्ञान से खड़ा करो कि भैया जो लग्जरी है, बाहर की धन संपदा है, तो वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय के भीतर जाती है, फायदा मिलता है। इधर बोलते हैं कि ज्ञान गे है, तो गे बाहर है, गे आकार अंदर है, और गे आकार भी गे आकार नहीं है, वास्तव में ज्ञान आकार है, और ज्ञान आकार भी क्या है? ज्ञायक है। तो ये सब बातें किधर जाएंगी? इधर तो इतनी सूक्ष्म ज्ञान गे और ज्ञान आकार और गे आकार की चर्चा, और इधर हम इधर उधर से ही बातें कर रहे हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा। इसलिए कल शाम को भी बात आई थी कि क्षमा मांगना कोई पुरुषार्थ नहीं है, बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं है। ये मंद कषाय का काम है, और ये बहुत सरल है, बहुत सरल। होते हुआ काम ज्ञान में झलक रहा है, और वो पूरी गेयावली चल रही है, और ये अपने को अकड़ता जान रहा है। अनंत 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 पुरुषार्थ का काम। क्या बोला? इधर से वचन वर्गणा हो और किसी को बुरा लग जाए, आपने इतना गंदा बोला हमको, अब वो वही वही चल रहा है। क्या चल रहा है? पता नहीं, ऐसे ही बोल दिया, फालतू में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, आगे से ध्यान रखेंगे। ये तो मिथ्यात्व का कितने जोर है, समझ में आ रही है बात? ये मंद कषाय के साथ में बोलो, मैं नहीं बोल दिया, आगे से नहीं बोल दूंगा, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, आखिर बड़े हैं, आखिर छोटे हैं, ना अपने को जीव देख पा रहा, ना सामने वाले को जीव देख पा रहा। कितना पुरुषार्थ है बोलो, अकर्तृ तो भाषित होना। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ऐसा, ये इसका नाम है धर्म। इसको कह रहे हैं वो मंद कषाय, रिग्रेट वाली मंद कषाय, और ये वीतरागता, कषाय से रहित परिणाम, ये जमीन आसमान का अंतर। इसलिए इसकी और उसकी एक जाति नहीं है, एक जाति नहीं है। तथा और देखो, प्रतिक्रमण में समय सार जी के अंदर, प्रतिक्रमण के अंदर आचार्य देव कह रहे हैं कि सुन, कह रहे हैं जो व्यवहारावलंबी होते हैं वे ये समझ रहे हैं कि क्षमा से, भूखे से, प्यास से रह के, व्रतशील संयम पाल के कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। वो ऐसा के मानते हैं ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि भैया, निश्चय प्रतिक्रमण से कर्मों की निर्जरा होती। किससे होती है कर्म की निर्जरा? निश्चय प्रतिक्रमण से। ऐसा। तो वो निश्चय प्रतिक्रमण को डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि सुनो, ये जो तुम्हारा व्यवहार प्रतिक्रमण है, ये विष कुंभ है। क्या है? विष कुंभ। इससे कर्म बनते हैं। और अप्रतिक्रमण, जो सॉरी नहीं बोले, वो तो महान विष कुंभ वाला है। ठीक है। लेकिन तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण, उसको भी अप्रतिक्रमण का तीसरी भूमिका कही है उसको, कि जहां सॉरी बोलने का भी भाव उत्पन्न नहीं होता, स्वभाव की सन्मुखता से, वहां कषाय की मंदता नहीं, वहां धर ये है अमृत कुंभ। जहां कर्तृत्व भाषित नहीं होता, इसका नाम है अमृत कुंभ।
और कर्तापने के साथ में सॉरी, वो क्या है, विषकुंभ। इसलिए तो हम सॉरी नहीं बोलते कोई को, कि तुम्हारी बात नहीं चल रही। क्या ख्याल में आ रही है बात? ऐसा क्या, ये समझना, इतनी चर्चा चाहिए मोक्ष तत्व के लिए। हमको महसूस हो वो मोक्ष तत्व क्या चीज है, इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। कल हम एक जगह बैठे थे, पाठ कर रहे थे, किसी को मिलने गए थे, तो 12 भावना है ना, 12 भावना, तो 12 भावनाओं में देखो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें ऐसी सब चर्चा आई कि देवों को भी कहाँ सुख है, त्रियंच गति और नरक गति के दुख तो सबको प्रत्यक्ष भाषित होते ही हैं। त्रियंच गति के दुख, तो उसमें बात आई, क्या बात आई, कि देवगति के जीव भी दुखी हैं, वे भी दुखी हैं, वे भी दुखी हैं, ऐसे ऐसे बात आई, है ना। अब बात आई मनुष्य की, सुनना बहुत गंभीर बात है, कि मनुष्यों को भी कहाँ है सुख साता, ऐसे करके देखो। मनुष्य योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं होई। मनुष्य योनि में भी कौन है जो सर्व सुखी है? मनुष्यों में भी, अभी अभी सुनना बहुत ध्यान से। कोई इष्ट वियोगी बिलख है, कोई अनिष्ट संयोगी। किसी के इष्ट का वियोग हो गया, वो बेचारा दुखी हो रहा है। किसी को अनिष्ट का संयोग हो गया। कोई दीन दरिद्री बिगुजे, कोई तन के रोगी। किसी ही घर कलिहारी नारी, के बैरी सम भाई। क्योंकि हम कलिहारी नारी है, दिन भर कलेश कलेश कलेश, क्योंकि पति कलेश ही है, कलेश कलेश कलेश, दोनों तरफ लगेंगे, है ना। कोई को बैरी के समान भाई है। किसी ही के दुख बाहिर दिखे, किसी ही उर दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे। किसी का पुत्र नहीं है, किसी को हुआ होते से ही मर गया। समझ में आ रही है? खोटी संगति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख शोभे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख चाहता। ठीक है, अब ये पूरी चर्चा किसकी करी गई है? किसकी की गई है पूरी चर्चा? निमित्त 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 निमित्त, और भाई हम सिरे लाते हैं। समझ में पड़ रही है कुछ बात? कितने जिनवाणी चप्पे 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 पे व्यवहार ने में निबद्ध, और उसमें सिरे लाया, निकलना मुश्किल है। सही बात है। अब वो कौन थे, बरैया जी, कलिहारी नारी। भाई साहब हुक्का भरवाती थी, हुक्का प्रवचन में, चलते प्रवचन में उठा देती थी। समझो अभी सब ऑनलाइन बैठे हैं, और यहाँ क्लास चल रही है, और यहाँ से कोई आए, ए चल उठो बर्तन माज, ऐसे बोल दे कोई, बोलो, बैठ गई बड़ी स्वाध्याय करने, चल उठ खाना दे पहले, बोलो। समझ में आ रही है बात? तो कितनी बेचारी कितनी दुखी, स्वाध्याय कराती है, कितनी दुखी, कैसे बोलते हैं उसके पति बच्चे, ये कितनी कितनी दुख, काय का दुख। ये आशव तत्व का श्रद्धान नहीं है, तो अपने मोह राग द्वेष से दुखी है। अभी चर्चा पूरी चल गई है। बरिया जी कहाँ दुखी हुए? बाहर नारक कृत दुख दीख है, अंदर सुख रस घटा घटी। उसी नरक में सम्यक दृष्टि क्या है?
सुखी क्यों? दुख का संबंध बाह्य परिस्थितियों से है नहीं। अब अपन ऐसा समझाएंगे किसी को, ऐसा समझाएंगे, देखो कितना रोज पढ़ते हो ना, रोज रट लिए हैं जब रोज पढ़ते हो, बताओ। ये संसार विषय सुख होवे तीर्थंकर क्यों त्यागे, बताओ। कोई सुख है किसी को? तुम क्यों दुखी हो रहे? वो सुखी हो जाएगा इन बातों से? हो जाएगा? और वो खूब दे दो, देखो उनके घर में, देखो उनका जवान बेटा मर गया, देखो बेचारों करोड़पति थे, करोड़पति हो गए, देखो वो बेचारों को कैंसर हो गया। तुम्हें तो नहीं है ना ऐसी दिक्कत? शांति पकड़ो, पकड़ लेगा शांति? किधर से आएगी? सारे पाठ ऐसे ही कैसे लिखे हैं बोलो, कल्पना। सब निमित्त प्रधान शैली में लिखे, सब व्यवहार में निबद्ध है। क्यों निबद्ध है व्यवहार में? कि जिसको तत्व ज्ञान नहीं है तो ऐसा पढ़ के थोड़ी इसकी कषाय मंद हो जाए, और समझदार है वो इसको पढ़ के भी वेद विज्ञान करेगा, तत्व ज्ञान करेगा, तो दोनों के काम आ जाएगा। इसी को समझदार पढ़ के वेद ज्ञान कर लेगा, और इसी को समझ के कोई सही बात है बेबी दुखी वे सही बात है, ये अपने बस में नहीं है, सही है कर्म करे, तो वो मंद कछारू परिणमित हो जाए, तो भी थोड़ा भला हो जाएगा। लेकिन अगर निश्चय में ही लिखी होती तो वो सिर्फ उनके काम की होती, इनके दूसरों के काम, मंद मंद कषाई जीव, मंद बुद्धि जीवों के काम की नहीं होते ये पाठ। समझ में आ रही है? तो सबके पर्पज से लिखा गया। समझदार वेद विज्ञान करके पढ़ ले। ख्याल में आ रही है बात? तो दुख किसका है? दुख अब ये क्या समझ रहा है कि अब ये तो पाठ में ही लिखा है, अब ये क्या समझ रहा है कि मैं इनको पढ़ूंगा लिखूंगा, मेरे को थोड़ी शांति रहेगी तो पुण्य बंध जाएगा, तो अब मेरे इष्ट का वियोग नहीं होएगा, मुझे रोग नहीं होएगा, तो इसलिए धर्म करना चाहिए जिससे थोड़ी शांति रहे। ये है संवर निरा मोक्ष की भूल, आशा बंद जीव तत्व की भूल। क्या बोला? तो ये क्यों करता है? ये प्रणवोकार मंत्र क्यों पढ़ता है? पूजा पाठ मंदिर क्यों जाना? बाहर में साता हो जाए, तो बाहर की साता, बाहर के, ये कह रहे हैं अरे बाहर की साता मनुष्य गति की तो छोड़ो, इंद्रों को भी दुख ही कम ज्यादा है। मोक्ष तत्व तो उस चीज का नाम है जिसकी जाति न्यारी है, जो स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्पता प्रकट होती है और उसकी पूर्णता होती है, उसका नाम मोक्ष तत्व। समझ आई बात? अनंत भगवान को और स्पेशली तीर्थंकर परमात्मा को तो सब कुछ है भैया, छत्र छमर भामंडल और इतने इतने लोग सब सुनने करने आ रहे हैं। सिद्ध भगवान को तो कोई देख ही नहीं पाता, तो फिर वे सुखी कैसे मानेंगे? और शरीर ही नहीं है, विषय भोग की तो बात छोड़ो। और अज्ञानी की भाषा में बोले से शब्द बोले नहीं जाते, वे तो परमानेंट ही मर गए संसार के लिए। क्या बोला? अब उनको काय बात का दुख बचा? समझ में आ रही है बात? अब पता नहीं कोई सिद्ध होता भी होएगा कि नहीं, ऐसा चलता रहता भीतर भीतर। गणित में इतना टूट तो बड़ी बात समझना। बोलो। वो शरीर की तरफ से परमानेंट ही छुट्टी। अब बताओ सुख किधर से आएगा? अगर अब आपके ज्ञान में डिफाइन कर पा रहे हो अरे वे अनंत सुखी हैं, तो आपको मोक्ष तत्व की श्रद्धा हुई, जीव की हुई, आशा बन संभल निद्रा, सातों तत्वों की श्रद्धा कहलाई। और क्वेश्चन मार्क है तो नहीं, जीव तत्व तो हमें समझ में आ रहा है, जानने देखने वाला, सही बात है, अपन जानने वाले हैं। और मोक्ष तत्व के नाम पर होता होगा कुछ, तो तुझे जीव की श्रद्धा भी नहीं। क्यों? वो जीव की ही पूर्ण शुद्ध पर्याय है।
जहाँ एक तत्व की मिसिंग वहाँ सारे तत्वों की मिसिंग। एक तत्व समझ में आता है तो सारे ही समझ में आते हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। इसलिए कारण में भी विशेष है, परंतु ऐसा भाव इससे भाषित नहीं होता। जैसे लिखा है टोडरमल जी ने। इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धा नहीं है। अब सुनो बहुत ध्यान से। इस प्रकार इसके सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान हुए पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। अब ये ऐसे लिख दिया है फॉर्मली, उसको तत्व श्रद्धान है ही नहीं। ये तत्व श्रद्धान मतलब कैसा वाला? नाम याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना, उसको कह रहे हैं बस। भाव भाषण उसको होता नहीं। ठीक है। तथा प्रवचन सार में कहा है, सुनो अब देखो गजब की बात। आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं। कार्यकारी नहीं। ठीक है। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको तो पालता है। 25 दोष कहे हैं, उनको टालता है। संवेग आदि गुण कहे हैं, उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज बोए बिना जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो नहीं होता। बोलो। अब तो तुम कुछ व्रत नहीं करोगे, अब तो तुम सामायिक नहीं करोगे, अब तो तुम पच्चखाड़ नहीं करोगे, अब तो तुम गाथा नहीं रटोगे, क्या बोलते हो उसको, थोकड़े नहीं याद करोगे, तो कर लो भैया, मत करो। क्या बोला? उपवास कम करने कम कर लो, ज्यादा करने ज्यादा कर लो। पूरी जिनवाणी रटनी है रट लो, नहीं रटनी मत रटो। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और सुनो बहुत गजब की बात। पूरी चर्चा चलेगी आत्मा से, द्रव्य गुण पर्याय से, और ये सुनता रहेगा असमान जाति द्रव्य पर पूरी। और फिर क्वेश्चन वहीं से उठ के आएगा, तो अशुद्ध तो खाना नहीं चाहिए ना, तभी तो होएगा तत्व ज्ञान। अच्छा तत्व ज्ञान करो, अशुद्ध खाते रहो, तो फिर देखो संस्कार तो देना ही चाहिए, देखो माँ बाप का ध्यान तो रखना ही चाहिए, देखो मंदिर पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। समझ में आ रही है ये सारी कहानी कहाँ से आ रही है? अच्छा तत्व ज्ञान के लिए कैसे चाहिए परिणाम? शुद्ध खाने के, अशुद्ध खाने के? तो भाई जी बोल देते हैं ढोर, अपन तो बोल नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? गुरुदेव श्री कहते मूड मूड एकदम मूड। कहाँ की बात चल रही है? ये खेत की बात करो, ये खलियान समझ में आ रही है। ये घंटे का प्रवचन है मिक्को खलु शुद्धो, और ये मकड़ी का दृष्टांत देके मकड़ी समझ गए, मैं तुरंत आ गई 5 मिनट में। और अहमिक को खलु शुद्धो समझ में नहीं है। सही बात है, अपन लोग कैसा मकड़ी का जाल बुन लेते। सही बात। पहले 2 पैर वाले थे, फिर 4 पैर के हो गए, मोड़ा मोड़ी हो गए, 8 पैर हो गए, खुद ही ने जाल बुन लिया, फंस गए। हाँ फंसे ही बैठे। और अहम एक को खलसुद्दो का क्या हुआ? 45 मिनट।
जे वाली बात अपनी है, वो कोई और की है। ख्याल में आ रही है बात? और कल तो युगल जी बाबूजी ने तो कमाल ही कर दिया। वे कह रहे हैं कि जब जब मोह राग देश मुझ में है नहीं, तो भी मोक्ष में भी चले जाए साथ, हमें क्या जा बोलो। जब मैं उनका करता नहीं, जब वे मेरे में आते जाते नहीं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं, मैंने पर्याय मात्र को तलाक दे दिया। हमने इस लड़की को तलाक दे दिया। अब वो मुसलमान से शादी करे, कि जैनी से करे, कि मत करे, कि ब्रह्मचर्य पाले, हमको क्या लेना देना उससे? जब तूने तलाक दे दिया तो। नहीं, मैं तलाक तो दे दिया है, पर है ना, उसको ब्रह्मचर्य नहीं पालना चाहिए। अरे, समझ में आ रही बात? नहीं, हमने वैसे तो तलाक दे दिया है, पर उसको शादी करने की क्या जरूरत है? तुझे क्या जरूरत है ये बता। ख्याल में आई बात? घड़ी तो वाटर प्रूफ है, पानी में मत डालो। तो वाटर प्रूफ का क्या सेंस है? समझ में आ रही है बात? ये ध्रुव का मजबूत गायक, ये ध्रुव का जोर कैसा होता है, ये ध्रुव का निर्णय का क्या अर्थ है, ये बात करे ध्रुव की और पर्याय कोई रोता रहे, 24 घंटे पर्याय का ही रोना। वो हम मुमुक्षु, वो हमारे अंतर्मुखी परिणाम। समझ में आई बात? बहुत गंभीरता चाहिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दी तुम लोग। जिन वाणी माता की जय।